सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम आजकल बहुत सारा हमको पढ़ने के लिए मिल जाता है किसी भी त्योहार के बारे में, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अक्षय जो शब्द है उसका अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता, अर्थात ऐसी कोई भी चीज जो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ भी यदि संपत्ति खरीदते हैं तो वो चिर फलदायक होती है, सदा सदा के लिए हमारे पास रहती है, हमारी पीढ़ियों के पास में रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जुड़ने वाले संबंध जो हैं, वैवाहिक संबंध, वो भी अक्षय होते हैं, अटूट होते हैं। इसीलिए बहुत सारे विवाह के आयोजन इस दिन किए जाते हैं। तो ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं पूरे देश भर में अक्षय तृतीया को लेकर। और इसके बारे में पढ़ने पर एक बहुत ही रोचक कहानी जो मन को भा गई, जो वास्तव में अक्षय तृतीया का जो सही अर्थ है वो हमें समझाती है, वो मिली। तो कहानी है पांडवों की, उस दौर की जब वो अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, और बिल्कुल एक आम मानव की तरह वो अपना जीवन जी रहे थे। मजदूरी करके, खेती करके, वनों में काम करके वो रोज का जो भोजन है एकत्रित किया करते थे और रोज भोजन के लिए परिश्रम किया करते थे। इस दौरान अचानक क्या हुआ कि एक बार उन्हें सूचना मिली कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर, उनकी कुटिया में भोजन करने आ रहे हैं। जब द्रौपदी ने यह बात सुनी तो बहुत ज्यादा तनाव में आ गई, क्योंकि ऋषि दुर्वासा जो देव दानव असुर में अपने क्रोध के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, अति क्रोधी स्वभाव के थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि यदि वो एक बार किसी को श्राप दे दें तो वो कभी वापस नहीं लेते, और उनका श्राप ऐसा होता है कि जो जीवन है जो किसी भी व्यक्ति का, वो पूरी तरह से बदल के रख देता है। अब द्रौपदी बहुत भय में है, तनाव में है कि घर में भोजन की कुछ व्यवस्था नहीं है, राशन पानी नहीं है, ये कोई महल तो है नहीं, मेरा छोटी सी कुटिया है। ऐसे में मैं दुर्वासा ऋषि को उनके मन तृप्त होने तक भोजन कैसे कराऊंगी? और वो अकेले भी नहीं आ रहे, उनके शिष्य साथ में आ रहे हैं, और ऐसे में यदि वो क्रोधित हो गए और कुछ श्राप हमें दे दिया तो हमारा समय तो पहले ही ठीक नहीं चल रहा है। बड़े तनाव में अपने आराध्य, जिनका वो सदैव चिंतन किया करती थी, योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान लगाती हैं। कृष्ण वहां पर आते हैं और अपनी बहन को तनाव में, भय में देखकर उनसे पूछते हैं कि पांचाली क्या बात है, क्या विषय है। पांचाली उन्हें अपनी सब समस्या बताती हैं, पर इतने में केशव कहते हैं, उनकी समस्या तो सुनते नहीं, समाधान तो बताते नहीं, और कहते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी है पांचाली, तो घर में जो भी हो वो मुझे खिला दो। अब जो पांचाली के मन का जो द्वंद्व है, जो भय है, जो तनाव है, वो और बढ़ गया, क्योंकि उसने अभी अभी पांडवों को भोजन कराया था और अब घर में कुछ नहीं बचा था। पर क्योंकि केशव तो अपने ही हैं, भ्राताएं हैं, तो वो संकोच नहीं करती और कहती है कि केशव, बस अभी अभी हम भोजन से निवृत्त हुए हैं और आपको तो पता है हम रोज की भोजन की व्यवस्था रोज करते हैं, अब रसोई में कुछ नहीं बचा। पर केशव जिद पे अड़ जाते हैं, कहते हैं जाओ जाओ देखो, कुछ तो होगा रसोई में। द्रौपदी जाती हैं, खंगालती हैं, देखती हैं कि एक पात्र में कुछ 1-2 चावल के दाने पड़े हुए रहते हैं। अब कहती कि केशव मान ही नहीं रहे हैं तो जो है वो ही ले चलो, और बड़े प्रेम से उनसे कहती है कि हे माधव, पूरा भोजन बनने के बाद अब ये खाली पात्र है, इसमें ये 1-2 दाने पड़े हैं, मैं सच कह रही हूं आपसे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है। केशव उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यदि प्यार से, समर्पण से भगवान को खिलाया जाए तो एक दाना भी बहुत होता है। केशव उस पात्र में पड़े उस दाने को उठाकर ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जो है तृप्ति हो जाती है। कहते हैं मैं तो तृप्त हो गया इस भोजन से। पांचाली बड़े ही विस्मय में, आश्चर्य के भाव में ये सब देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं केशव। उसके आश्चर्य को समझकर कहते हैं कि हे पांचाली, अगर ईश्वर को तुम पूरे प्रेम और समर्पण से कुछ भी, एक तिनका भी अर्पण कर दो
तो समूल तृप्ति हो जाती है और फिर कभी भी उसका नाश नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। तो आज से तुम्हारा ये जो पात्र है वो अक्षय पात्र हो गया, इसमें धन की, अन्न की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्रौपदी के यहाँ पधारते हैं भोजन के लिए, तो उस अक्षय पात्र में से इतना भोजन प्राप्त होता है, इतना भोजन प्राप्त होता है कि सभी संत बड़े ही संतुष्टि के साथ वहां भोजन करते हैं और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कितनी सुंदर कहानी है ये कि जीवन में चाहे कितनी भी कमियां हो, कितनी भी समस्याएं हो, पर यदि ईश्वर को सब कुछ अर्पण करके हम अपना कर्म आगे का करें तो वो कमी अपने आप खत्म हो जाती है। ईश्वर का आशीर्वाद कुछ इस तरह बनता है कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ इस विश्वास से हो जाता है। जय श्री हरि।